जहाँ तक कल हमने बात की थी कि रेपर्टरी में कैसे काम होता है, हम टूरिंग पे कैसे जाते हैं, जब नया डायरेक्टर आता है तो हमारा वर्क शेड्यूल क्या होता है, हम कैसे प्लान करते हैं, जब नया प्रोडक्शन बन रहा होता है तो लाइट्स की प्लानिंग उस समय कैसे होती है, टूर में जाते हैं तो हमारी प्लानिंग कैसी होती है लाइट को लेके, और हमने दूसरे डिज़ाइनर्स के प्रोसेस को कैसे समझते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका। इन सारे तरीकों में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि अलग अलग प्रोडक्शंस में अलग अलग डायरेक्टर का अलग अलग अप्रोच, प्रोडक्शंस को लेके, प्रोडक्शन की डिज़ाइंस को लेके, लाइट्स को लेके। अब जो मैं बात करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखी और उन चीज़ों से जो मैंने सीखा उनको अपने काम में कैसे यूज़ किया। जैसे कि एक प्ले किया था हमने जिसकी लाइट डिज़ाइन मैंने की थी। विदेश के डायरेक्टर थे ओजा कुली खोजा कुली, उनका प्ले था लिटिल बिग ट्रेजेडी। तो उस प्ले में एक बहुत बड़ा सा कागज़ का सेट बना था, एक इंसान बना था। उस सेट में यह था कि उसमें साइड से टॉप से लाइट करना मुश्किल था क्योंकि उस एक इंसान के अंदर सारे एक्शंस होते थे। तो हमें उसमें डिवाइस निकालनी पड़ी थी कि मतलब छेद से जहाँ से छेद मिलते थे या छेद बनाना पड़ता था वो उसके थ्रू लाइट्स करनी थी। उसमें 3 कहानियाँ थी और 3 कहानियों का टेक्सचर अलग था। एक कहानी पूरी ब्लू में थी, एक पूरी कहानी रेड में थी, एक पूरी कहानी येलो लाइट में थी। मतलब 3 कहानी का 3 फ्लेवर था और उन फ्लेवर्स में कि हम जिसमें ब्लू था वो मोजार्ट की कहानी थी, म्यूजिक ऊपर पूरा बेस था। तो तरह छेद से छन के लाइट्स आती थी, उसमें अलग अलग तरह के ब्लू कलर्स थे। मतलब ब्लूज के अलग नंबर थे, एलईडी भी थी, ब्लू के अलग नंबर्स को यूज करके हमने कई तरह के ब्लू को मिला के एक टेक्सचर तैयार किया था। उस तरह रेड को भी किया था और उसमें एक स्ट्रगल ये था कि हमें देखना था कि जितने छेद हैं उसमें से लाइट्स जाए और एक्टर के ऊपर पड़े और उसके थ्रू वो दिखाई पड़े। तो अपने तरह का एक स्ट्रगल था कि अलग तरह के रेड का एम्बियंस बनाना, अलग तरह के ब्लू का एम्बियंस बनाना, अलग तरह के येलो का एम्बियंस बनाना। वो काफी इंटरेस्टिंग सा काम था। उसके बाद जो दूसरा प्ले मैंने डिजाइन किया वो था बेगम का तकिया, जो बहुत ही पॉपुलर प्ले है रेपर्टरी का, जिसका डायरेक्शन रंजीत कपूर जी ने किया है और एक गांव की कहानी है बेगम की तकिया। तो उसमें डिजाइन मेरा जहां तक सोचना है कि डिजाइन हमेशा नाटक को सजाना नहीं होता, नाटक की मीनिंग को, नाटक की बात को, नाटक के तरीके को कम्युनिकेट करना डिजाइन का काम है, लाइट का काम है। लाइट तब सक्सेसफुल है जब वो नाटक की बात को आसानी से कह पाए, ना कि पता चला लाइट बहुत सजी संवरी है लेकिन नाटक की बात उसमें दब गई। तो वो उस नाटक का स्ट्रक्चर था, गांव का परिवेश था, तो वहाँ हर चीज बहुत सिंपलिसिटी के साथ थी। मतलब जनरल लाइट का बहुत यूज था। अब उसमें संभावना हमें तलाशनी थी कि कहाँ जनरल लाइट को हम कैसे एग्जीक्यूट करें कि मतलब वो चिपका हुआ ना लगे कि हमें सामने से लाइट दी, तो उसके लिए साइड से लाइट दें, बैक से लाइट दें। उसमें बीच में एक पेड़ होता है, पेड़ के लिए पेड़ के ऊपर पे हमने बांस लगा के लाइट्स लगाई। एक कोठे का सीन है जिसमें मतलब 3 खिड़कियां हैं, खिड़कियों में अलग अलग कलर आते थे। मतलब जहां जहां से संभावनाएं खोजी जा सकती हैं लाइट्स के लिए या डिजाइनिंग के लिए, तो उस तरह से संभावनाएं खोजने की कोशिश की जाती है। तो जो बेगम के तकिया की बात हम लोग कर रहे थे, उसमें एक सीन ऐसा भी था जिसमें एक बाबा होता है जो पेड़ के नीचे बैठता है। उसके लिए भी ये था कि वो पेड़ की फीलिंग, तो उसमें हमने प्रोफाइल में गोगोज डाल के कि छन छन के लाइट कहीं से आ रही है, ग्रीन और ब्लू के बीच में एक इंसान बैठा हुआ है जो पेड़ की छांव के नीचे बैठा हुआ है। ये प्ले ओपन एयर में ओपन हुआ था और ये भी था कि इसमें बजट कम है, तो जो हमारे संसाधन उस संसाधन में डिज़ाइन करना था। तो
ट्रस्ट नहीं था तो हमने मतलब लोहे के रॉड्स लगा के उसमें लाइट्स लगा के उसको पूरा डिज़ाइन किया था। तो अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग हालात में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हमें काम करना पड़ता है। वो चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंजेस ही हमें बनाते हैं और वो चैलेंजेस ही हमारे थॉट को भी बड़ा करते हैं। इसी तरह एक प्ले है जाति पूछो साधु की, जिसका डायरेक्शन राजेंद्र नाथ जी ने किया था और इसकी लाइट डिज़ाइन की थी मैंने। तो इसमें क्या होता है, एक बीच में चौकोर एरिया होता है, साइड में रेक्टेंगल्स 2 एरियाज होते हैं और इन एरिया को बांधना था कि मतलब फैले भी ना और ये बंधे बंधे से लगें और एक डिज़ाइन निकल के आए। बहुत समय तक सोचता था कि ऐसा क्या करूं कि मतलब वो एरिया बंध जाए और लोग प्रॉपर दिखाई भी पड़े, दिक्कत भी ना हो, सुंदर भी लगे। तो सोचते सोचते मैंने ऐसा भी किया कि जाकर राजेंद्र नाथ जी ने जो पहले अपने ग्रुप से प्ले किया हुआ था, तो जाकर उसके वीडियोस भी देखे, ये भी जानने की कोशिश की कि उस समय कैसा हुआ था, उस समय ये लाइट डिज़ाइन कैसे की गई थी। वो सब देखने के बाद लगा कि अब क्या किया जाए जो मतलब थोड़ा सा अलग हो। तो उस नाटक में बहुत सारी प्रोफाइल्स का यूज किया मैंने कि चौकोर एरिया पे सब कुछ कट करके बनाना। फिर उसमें एक फ्रेम था जिसमें लिखा था माता जी महाविद्यालय, उसका फ्रेम अलग से चौकोर करके बनाना। साइड के जो एरियाज थे उनको भी चौकोर कट करके बनाना कि लाइट स्पेल ना हो, कि जब चीज़ें मतलब लाइट आए तो सब एरियाज अलग अलग डिफाइन हो जाए। क्योंकि हर सीन बटा हुआ था कि कभी राइट प्लेटफॉर्म पे होगा, कभी लेफ्ट पे होगा, कभी सेंटर पे होगा, कभी डाउन होगा, कभी अप होगा। कुछ सीन्स ऐसे थे मतलब कि नाइट के थे तो उसके लिए ब्लू यूज किए गए थे, कुछ डे के थे तो अंबर यूज किए गए, है ना। उसमें बीच में एक लड़की का इंट्रोडक्शन होता है कि वो इंटरवल के बाद, इंटरवल से पहले उस लड़की आती है। तो अब वो मैजिक बना रहे, उसके लिए हमने बैक लाइट यूज की थी कि उसका चेहरा ना दिखाई पड़े, सिर्फ लगे कि कोई है जो सिल्हूट में आया। उसी डिवाइस को जब उसका बाप आता है उसी जगह पे, तो हमने ऐसे रखा था कि जैसे उसकी फ्रेम है, मतलब कोई भूत है जो वहाँ पीछे खड़ा हुआ है। कि आम लाइफ में भी होता है कि हम जिंदगी तो जीते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे पीछे किसी का थॉट चलता है कि नहीं पापा को पता चल गया तो क्या होगा, मम्मी को पता चल गया तो क्या होगा। तो उस तरह का एक थॉट को लेके उस चीज को डिजाइन किया गया था कि वो वहाँ खड़ा है, जो खड़ा है, अब वो खड़ा है या उसके माइंड में है, वो देख रहा है। मतलब एक लाइट डिजाइनर की कोशिश होती है, जो वो काम कर रहा है वो अगर पोइटिक बना पाए तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। तो इस तरह की कोशिशें काम में दिन प्रतिदिन और हर काम में अलग तरह की कोशिश करना और अलग तरह की मीनिंग को डेवलप करना और जितना हो सके उससे मीनिंग को निकालना, ये मेन मकसद होता है जो नाटक को मदद करे और नाटक के थॉट को आगे ले जाए, नाटक को एक और डायमेंशन प्रदान करे। ना कि मैं कोशिश करूं कि मैं कितना अच्छा लाइट डिजाइनर हूं, मैं कितने अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करूं। तो जाति पूछो साधु में ऐसा था, हमने एरिया लाइट भी यूज की थी, राइट लेफ्ट सेंटर एरिया की। कभी कभी सिर्फ राइट एरिया आता था, कभी कभी सेंटर एरिया आता था। और इन सब में ये भी जरूरी है कि जनरल लाइट, बहुत सारे सीन जनरल लाइट के होते थे, तो हमने सबको मिला के एक जनरल लाइट भी तैयार कर रखी थी। तो स्पेशल इफेक्ट जनरल लाइट